हमारे भारत में ये देवभूमि है, यहीं पे वंश परंपरा है। हमारे हिंदुस्तान में आप 50 पुश्त पीछे की बात करेंगे, आप चलिए रघुवंश को देखिए, पूरा वंश परंपरा है। चंद्रवंश को देखिए, वंश परंपरा है। कश्यप गोत्र का पूरा वंश परंपरा है। मूल से फूल खिला है। यहाँ भगवान राम ने तर्पण किया है अपने पितरों का। वहाँ पे भगवान राम को थोड़ा लेट हो गया, श्री जी ने कर दिया था तर्पण। पहली बात तो ये वंश परंपरा हमारे ही यहाँ है, ये दूसरे देश में नहीं होता है। वो सब भोग भूमि है, खाओ पियो ऐश करो। अमेरिका में एक आदमी अपने पिताजी को गया अनाथ आश्रम में छोड़ने, उसका पिता रोने लगा तो मैनेजर ने बोला, अरे क्यों रो रहे हो, यहाँ तो ऐसे ही लोग आते हैं, 2-4-10 दिन में मन लग जाएगा, यहाँ तुम्हारे जैसे ही सारे लोग हैं। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा जो मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने आया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ जो मेरे बेटे को उसका बेटा न यहाँ छोड़ने आए, क्योंकि मैंने अपने बाप को इसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था। देखिए बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे अपने पिता के प्रति ही भाव नहीं है तो पितर को कौन पूछता है वहाँ कौन। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज फिर एक बार सौभाग्य पूजनीय मदन दास जी का दर्शन हो रहा है। उनका आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त होगा। काफी दिनों बाद आप सबकी मांग भी थी कि पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद मिले। देखिए, सौभाग्य बहुत बड़ा होता है जब महाराज जी के साथ बातचीत होती है, चर्चा होता है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य ये होता है कि यमुना जी के एकदम किनारे आशीर्वाद मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पहले प्राचीन समय में द्वापर, सतयुग, त्रेता युग में हमारे ऋषि मुनि साधना करते थे, तपस्या करते थे, उसी तरह का भाव, उसी तरह का दर्शन महाराज जी का दिखाई देता है। और इसीलिए वार्तालाप करना यानी उनका आशीर्वाद लेना कभी कभी लंबा भले हो जाए लेकिन मन को आनंदित कर देता है और हम सबको लाभ भी प्राप्त होता है। सौभाग्य की और एक बात कि देश के नहीं दुनिया के सबसे तपोनिष्ठ संत पूजनीय देवराहा बाबा जी की समाधि स्थल के सामने एकदम महाराज जी साधना में बैठे रहते हैं और वहीं पर बातचीत होती है। जब एक संत, ऐसे तपोनिष्ठ संत जिनकी साधना पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जानी जाती रही हो, और ऐसे स्थल पर अगर बातचीत होती है, ऐसे स्थल पर अगर महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना तप से, त्याग से भरा हुआ होगा। तो आइए आप सबको पहले दर्शन कराते हैं, फिर बातचीत करेंगे। पितृ पक्ष चल रहा है तो पितृ पक्ष में क्यों पितरों को तर्पण करना चाहिए और क्यों हमारी भारतीय संस्कृति में ये कैसे परंपरा बनती आई, उस पर बातचीत करेंगे। पूजनीय महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आज काफ़ी दिन बाद जो है आपका आशीर्वाद हमें और हमारे सभी भक्तों को मिल रहा है। पितृपक्ष चल रहा है और हमारे यहाँ जो है पितरों का तर्पण किया जाता है। तो क्या रिलेशन है और क्यों जो है ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में मान्य है? जय जय श्री राधे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी चीज का महत्व समझ में आना चाहिए। किसी धाम में अगर आप जाते हैं जी, उस जगह का महत्व समझ आना चाहिए। किसी मंदिर में आप जाते हैं तो उस मंदिर का महत्व समझ में आना चाहिए आपको। किसी नदी में स्नान करने जाते हैं, वहाँ का समझ में आना चाहिए। पहली बात तो तीर्थ और धाम, जी, इस दोनों में फर्क है। जी, धाम में कोई प्रमाणिक नदियाँ बहती है, जी, भगवान का अवतरण होता है, भगवान वहाँ अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, जी, भगवान के भक्त होते हैं और भगवान का मंदिर होता है, जी, भगवान का भजन कीर्तन होता है। जी, वृंदावन धाम है, यमुना नदी का प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अवतार लेकर लीला किया है, भगवान के भक्त यहाँ रहते हैं। अयोध्या धाम है, श्री रामचंद्र जी ने वहाँ अवतार लिया है। जी, सरयू नदी बहती है और भगवान के भक्त, भगवान के मंदिर सब वहाँ पे विराजमान है। प्रयागराज तीर्थ, तीर्थों के राजा हैं, वो तीर्थ हैं, वो जी, धाम नहीं है। तीर्थों के राजा। हाँ, जहाँ की 3-3 नदियाँ मिल रही है, जी, लेकिन वो तीर्थराज है, तीर्थों के राजा है। जी, और यमुना के किनारे बसा हुआ ये ब्रजभूमि 84 कोस का जो है,
ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जी चर्म चक्षु से देखने से ये एक सामान्य जमीन का टुकड़ा लगता है, जी लेकिन ये 84 कोस का ब्रजमंडल गोलोक से श्री राधा जी के कहने से अवतीर्ण हुआ है। गोलोक खंड का ये हिस्सा है। बोलो। हाँ, जब पृथ्वी पापियों के दुष्टों के भार से दबने लगी, व्याकुल होने लगी, तो सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर गोलोक गए। तो पहले एक बिरजा नदी आई। बिरजा नदी में बॉल गेंद जैसा छोटा होता है ना, ऐसा अनेकों ब्रह्मांड लुढ़क रहा था। अनेकों ब्राह्मण। लुढ़क रहा था। भगवान को कहते हैं जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। उनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड। जैसे जी। गूलर के एक डाल में अनेकों फल लगा होता, वैसे भगवान के रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। बिरजा नदी में ऐसे ब्रह्मांडों को उन्होंने देखा, बॉल की तरह लुढ़कते हुए। बिरजा नदी के पार गए, तो वहाँ चंद्रानना नाम की एक गोपी थी, जी, जो बेंत हाथ में लेकर उस द्वार पे खड़ी थी। मणिमय वैदुर्य मणि का 7 सीढ़ी का जमुना जी में बिरजा नदी में उतरने के लिए पौड़ी बना था, सीढ़ी बना हुआ था। जी, वहां पे जब गए ये लोग, तो उसने बेतरा कर रोक दिया और बोला, जो आप लोग कहाँ से आए हो और कौन हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, ये विष्णु हैं, ये शिव हैं, ये इंद्र हैं। बोले, किस ब्रह्मांड से आए? क्या बोले? इस ब्रह्मांड से आए हो। जी, अब इन लोगों को तो ये लगता था, जो जिस ब्रह्मांड में मैं हूँ यही ब्रह्मांड यही है और मैं ब्रह्मांड ही है। जो हूँ। तो बोले, जो इन लोगों को जवाब ही नहीं समझ में आ रहा था, जो किस ब्रह्मांड से आए। तो विष्णु भगवान ने कहा, वामन रूप से भगवान ने जब बलि के 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, तो ऊपर को जब पैर गया, तो उनके पैर के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटा फूट गया। जी, और उससे ब्रह्म दर्भ जो अंदर आया, उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। उस ब्रह्मांड से। हाँ, अच्छा, जिसमें ब्रह्मा वामन जी रूप से भगवान ने जी, त्रिलोकी को त्रिलोकी नापा था। नापा था। तो बोलिए, आप लोग रुकिए, मैं अंदर बताती हूँ। भगवान को जब बताया गया, तो भगवान ने पूछा, इन्होंने पहले गोलोक का जो दर्शन हुआ, वो एक प्रकाश पुंज था। जी, 16 दल कमल के ऊपर एक अष्टदल कमल था, जी, और अष्टदल कमल के ऊपर एक 4 दल का कमल था, जिसपे एक विराजमान सिंहासन था। उस पे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और वो शेष से चारों तरफ से घिरा हुआ, और शेष के फन से कवर ऊपर से छत्र की तरह था। उस शेष का रंग कैसा था? कमल नाल के अंदर जो सफेद नस के जैसा तंतु होता है, वैसा सफेद था। जी, तो भगवान ने कहा, बताइए क्या कारण है, क्यों यहाँ आना पड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पापियों के भार से व्याकुल हो गई है, आप इसका उद्धार कीजिए। ये उद्धार शब्द जो आया है ना, अभी आपने एक अच्छा। शब्द बोला है, हाँ, जो महाराज जी ये हम पितर पक्ष में क्यों पितृ पक्ष करते, में, हाँ, तो पितर का उद्धार करने का जैसा भाव हाँ, आता भाव है, आता है। वही भाव यहाँ है, पृथ्वी का उद्धार करना है, उद्धार करना। क्योंकि ये पापियों के भार से हाँ जी, आक्रांत हो रही है। तो भगवान ने कहा, जो ऐसा है, समस्त देवी देवताओं, आप गोप ग्वाल बालों के रूप में ब्रज 84 कोष के अंदर में अब रूप धारण करो, स्वरूप धारण करो, और मैं बहुत जल्दी देवकी वसुदेव के यहाँ उत्पन्न होऊंगा, और यशोदा के यहाँ मेरा लालन लालन पालन। पालन। तो श्री जी ने कहा, जो प्रभु आप अगर गोलोक छोड़कर जाएंगे, ये अगर आपने दोबारा कहा, तो मेरे प्राणों का निकलना तय है, ये गले तक आ गया है। आपका वियोग में नहीं सह सकती। तो भगवान ने कहा, नहीं, आप भी चलें। तो श्री जी भी आई बृजभानु जी के यहाँ। ये होता क्या है, हमारे भारत में ये देवभूमि है, यहीं पे वंश परंपरा है। चंद्र वंश, सूर्य वंश, सप्त ऋषियों के वंश, भृगु वंश, गौतम वंश, कश्यप वंश, ऐसे चला है।
सिर्फ भारत अमेरिका वर्ष में। इंग्लैंड में वंश नहीं होता। आज शादी होता, कल तलाक होता, उसके बाप का उसके दादा का क्या पता किसका कौन बाप है, पता किसका ही कौन नहीं। दादा है। हाँ, 1-2 पुश्त हाँ तक ही हाँ, बहुत बड़ी बात होती अरे है। वो भी नहीं पता चलता जी, जी। महाराज। एक जनरेशन जो प्रत्यक्ष वाला है उसमें 1-2 को पता चले तो चले, चलिए, 4 पुश्त पीछे किसी का नाम पूछ दीजिए, पता ही कोई नहीं नहीं। बता सकता। जी, जी। हमारे हिंदुस्तान में आप 50 पुश्त पीछे की बात करेंगे, जी, आप चलिए रघुवंश को देखिए, पूरा वंश जी, परंपरा है। जी, जी। चंद्रवंश को देखिए, वंश परंपरा है। कश्यप गोत्र का पूरा वंश वंश परंपरा है। परंपरा है। मूल से फूल खिला है, यहाँ का जो सिद्धांत है। मूल से फूल खिला। हाँ हाँ, जी, देखिए बीज बहुत छोटा होता है। बरगद का, पीपल का बीज कितना छोटा होता है, जी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा संभावना, बहुत बड़ा वृक्ष छुपा होता है। जी, और वो वृक्ष कब प्रकट होता है? जब वो बीज अपने अस्तित्व को खो दे। जमीन में पड़ा, जी, प्रस्फुटित हुआ, उसमें अंकुर, जी, वो फटा, उसके बाद उसमें नस निकलने लगा। धीरे धीरे एक पौधा अगर इतना बड़ा हो गया, अब आप उस पौधे को उखाड़ो तो नस केवल जड़ दिखेगा, सिर दिखेगा, उसका बीज नहीं दिखेगा। जी, तो यहाँ तो अपने अस्तित्व को खोने के बाद ही विराट स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। ये जी, तो एक पेड़ पौधे से दिख रहा है। जी, और भगवान राम ने तर्पण किया है अपने पितरों का। जी, वहाँ पे भगवान राम को थोड़ा लेट हो गया, श्री जी ने कर दिया था तर्पण। और वहाँ प्रमाण के नाम पे बात हुआ तो ब्राह्मण चुप रह गए, केवल इसलिए ब्राह्मण को श्राप दे दिया जो जी, सारा दरिद्र ही रहेगा। एक किंवदंती है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, किसी भी कहानी में ब्राह्मण का नाम अगर आता है जी, तो आप दादा नाना नानी कोई कहानी भी सुना रही होगी तो उसमें कहेगी एक ब्राह्मण था, वो महादरिद्र था। महादलित होता है। अरे महाराज ये क्या बात है, ब्राह्मण सदा दरिद्र ही रहा। जी, उसका कारण है, भृगु जी ने लात मारी विष्णु भगवान को तो लक्ष्मी ने श्राप दिया, दरिद्र ही रहेगा। दलित। दक्ष के यज्ञ में जी, नंदी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण सदा अभक्षा का विचार भूल जाएगा, भिक्षाटन करेगा। विक्षेप। सीता जी ने दे दिया। कहने का मतलब श्राप इसको किया किसी एक ने, लेकिन श्राप पूरे श्राप ब्राह्मण को ही मिला। मिला। लेकिन ब्राह्मण दरिद्र नहीं होते। जी, कोवा दरिद्र जी, या को तृष्णा विशाला। सुदामा दरिद्र नहीं थे, नहीं थे। सुदामा गरीब थे। गरीब, दरिद्र हाँ, नहीं थे। दरिद्र नहीं थे। साकांड विद्वान थे। इसलिए जो पैसा रूपी धन जो है, जी, वो भारत का मुद्रा हर देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूपी। और विज्ञान इससे किया गया जो काम है, और धर्म जो है, तो ये धर्म का धन जो है ये यही लोक परलोक हर जगह हर चलता है। जगह चलेगा। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये वंश परंपरा हमारे ही यहाँ है, ये दूसरे देश में नहीं होता है। नहीं। वो सब भोग भूमि है। जी, जी, खाओ पियो ऐश करो। अमेरिका में एक आदमी अपने पिताजी को गया अनाथ आश्रम में छोड़ने, जी, उसका पिता रोने लगा। तो मैनेजर ने बोला अरे क्यों रो रहे हो, यहाँ तो ऐसे ही लोग आते हैं, 2-4-10 दिन में मन लग जाएगा, यहाँ तुम्हारे जैसे ही सारे लोग हैं। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा जो मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने आया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ जो मेरे बेटे को उसका बेटा न यहाँ छोड़ने आए, छोड़ने। क्योंकि मैंने अपने बाप को इसी अनाथ आश्रम में छोड़ा था। ओहो। देखिए जी, जी। बात समझ में आ रही है? हाँ, राइट। तो जहाँ पे अपने पिता के प्रति ही भाव नहीं है तो पितर को कौन पूछता है वहाँ? जी, वहाँ कौन? अरे ये तो राक्षस कुल में जन्म लिया हुआ प्रहलाद जी का आप चरित्र देखो ना। जी, जी, जिस पिता ने काल रूप से प्रकट होके उतने छोटे बालक को कष्ट के अलावा कुछ किया ही नहीं, पूरे जीवन भर। और जब भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो, मांग लो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगना। जी, तो बोले मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। मांग। तो बोले जो अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए बोल रहे हैं मांग लो और फिर नहीं मांगे तो एक अहम दिखता है। अहम है। तो जी। उन्होंने कहा प्रभु फिर ऐसा वरदान दीजिए जो मुझे कभी किसी से कुछ मांगने का इच्छा ही नहीं चाहिए हो। नहीं वो। अब बात भी रह गई जी, और जी, अपनी भी बात रह गई। बात रहेगी। लेकिन प्रहलाद जी ने साथ में एक बात कहा जो प्रभु एक वर जी, बोले मांगो। तो मेरे पिता ने आपसे द्वेष किया जी। और उनका मृत शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, अरे, इनको मोक्ष दे दो, इनको अच्छा, मुक्त मोक्ष कर दे दो। दो। हाँ, हाँ। इनको दुर्गति नहीं हो। बहुत। जी। अब आप अंदाज कीजिए कि जिस पिता ने हमेशा कष्ट दिया, दिया, तकलीफ दिया, उसके लिए उसके प्रति जो है बेटे का भाव कैसा कैसा है, और बहुत राक्षस मतलब कुल में जन्मा राक्षस हुआ। कुल में। तो हम तो मानव हैं, देव जी। और दानव दोनों से ऊपर। अरे जी। मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। जी,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, काच कृच बदले कर ली। ये शरीर साधन भी है और धाम भी है। साधन इसलिए है जिससे आप कर्म कर सकते हैं। भाई आप कुत्ता बिल्ली तो मंदिर में नहीं जा सकता अपने मर्जी से जी नहीं। आप इस शरीर से भजन सुन सकते हैं, मंदिर में जा सब कर्म कर सकते हैं। बहुत पुण्य है। और ये धाम भी है। अभी संत कहते हैं, संत तो चौकीदार की तरह जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, कहते हैं भजन करो भजन करो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भजन बिनु बैल वीराने हुई हैं, चार पैर सिर सींग गूंग मुख फिर कैसे गुन गई है। भजन बिनु बैल वीराने हुई है। अभी मानव शरीर मिला, भजन नहीं करते, मत करो, क्योंकि हर मानव को अपना जीवन जीने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार है। अगले बार जब कुत्ता बिल्ली बैल बन जाओगे फिर क्या करोगे? चार पैर होगा, दो सींग होगा, मुंह से बौ बौ करते रहोगे, कोई कुछ समझेगा नहीं। फिर वो भजन बिनु बैल वीराने हुई हैं, लादत जो तत लकुटी बाजत, शीत घाम मर जई हैं। भजन बिनु बैल वीराने हुई हैं। वजन ज्यादा लाद देगा, नहीं खींच पाओगे, डंडा भी मारेगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी। तो भजन बिनु बैल वीराने हुई हैं, चार पैर सिर सींग गूंग मुख फिर कैसे गुन गई हैं। लादत जो तत लकुटी बाजत, शीत घाम मर जई हैं। भजन बिनु बैल वीराने हुई हैं, हरि संतन को कहो न मानो, वृथा जन्म गवई हैं। भजन बिनु बैल वीराने। ये मानव शरीर देव दुर्लभ है महाराज। पीछे 84 लाख जीव योनि में 9 लाख केवल जल जीव है। 9 लाख जल जीव। हाँ, पशु पक्षी पेड़ पौधा इस सब को मिला के 80 लाख टोटल है, जिसमें 4 लाख लास्ट में मानव का योनि है मात्र। और ये सारे जीव योनि को हमने जन्म लेकर जी लिया है, तब ये मानव शरीर मिला है। इसीलिए सबसे उत्तम है ये मानव शरीर। उत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें बुद्धि का विकास है ज्यादा। और जीव में भी है लेकिन इतना नहीं है जितना मानव शरीर में। अच्छा, तो हम लोग पितर के लिए ये विशेष समय श्राद्ध का समय कहा जाता है, पितृपक्ष कहा जाता है। इसमें जिन पितर को आपने देखा नहीं, मानते हैं जो हम पितर तो हैं, वंश परंपरा हमारा है, हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके भाव से भी अगर आप पिंडदान करते हैं, ब्राह्मणों को आप अन्न पवाते हैं, तो उनको भी शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है और मुक्ति मिल जाती है। देखिए, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ठीक है। देव ऋण यज्ञ पूजा ये सब करते हैं तो उत्तीर्ण हो जाता है, और पितृ ऋण में यही ऋण सब है जो इसमें एक भाव और आता है, जो जैसे हम लोग विरक्त संत हैं तो हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, आप लोगों के लिए। हाँ, जैसे इस शरीर को जन्म देने वाले पिताजी या माताजी हैं, तो वो मरेंगी तो उनको आग देने का भी हमारा अधिकार नहीं। हाँ, प्रयोजन नहीं है, अधिकार का बात नहीं है, प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है? मरने के बाद जैसे क्रियाकर्म होता है, वो विरक्त संतों का मंत्रों के द्वारा पहले हो जाता है। दूसरी बात, मरने के बाद पितर जिस पू नाम के नरक में जाते हैं, जिनके वंश में एक विरक्त हो जाता है, उनके पितरों के लिए वो नरक का द्वार ही बंद हो जाता है। नरक का द्वार बंद हो हाँ, तो फिर उसको करने का प्रयोजन क्या है? जिससे उद्धार करना है, उधर जब जाना ही नहीं है किसी को, तो फिर उसको क्यों करना है? मतलब एक संत अगर निकल गए परिवार में तो अपने पितरों को भी तार देते। एक वैष्णव अगर हो गया तो 7 पितर उसके उद्धार हो जाएंगे, मरे हुए 7 पितर मरे हुए। और एक विरक्त संत हो गया तो 21 पितर उद्धार होंगे, 7 मातृकुल का, 7 पितृकुल का, और अगर शादीशुदा है, विवाह करके आया हुआ है, तो 7 पत्नी कुल का। मतलब 21 कुल को उद्धार कर हाँ, एक विरक्त होने से और एक वैष्णव होने से अपने कुल के 7 पितरों का उद्धार करेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर चीज को धर्म से जोड़ कर रखा गया है। सर्प तो विषैला योनि है, लेकिन उसको भी नागपंचमी में दूध पिलाते हैं। नदी को माँ कहते हैं,
पत्थर में भगवान को प्रकट कर देते हैं, भगवान को देखते हैं। पेड़ पौधों में, हाँ, भगवान कहते हैं पीपल का पेड़, अश्व का पेड़ मैं हूँ, अश्व का पेड़, पीपल का पेड़ मैं हूँ, पेड़ में मैं पीपल हूँ, धातु में स्वर्ण हूँ, मानव में राजा हूँ, देवता में इंद्र हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो हमारे यहाँ समभाव हर चीज से भगवान को जोड़ के रखा गया है, और जो कुछ भी दृष्टिगोचर है या अदृश्य है वो भगवान से ही है, भगवान में ही है और भगवान ही है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए, पितरों के लिए पिंडदान करना, कर्म करना, श्राद्ध भोज करना, ये सब बहुत जरूरी है, ताकि पितृ अगर तृप्त होते हैं पितर, तो आपके जीवन में त्रिताप का बाधा दूर हो जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप है, अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये समन हो जाता है। इसीलिए पितर पक्ष का विशेष महात्म है, और इसमें गृहस्थ लोगों को करना चाहिए, जिनको, जैसे आपके पिताजी को आप जानते थे, देखा है आपने, लेकिन उनके पिताजी या उनके पिताजी को आपने नहीं देखा, तो आप उस वंश में जन्म लिए हैं, तो आपके ऊपर पितरों का ऋण है। इस समय पितर आपके अपेक्षा में रहते हैं, जो हमें जल देगा, हमें अन्न देगा, हमारे लिए वैदिक मंत्र से हमारा अनुष्ठान करेगा। लेकिन वो अगर आप नहीं करते हैं तो आप कृतघ्न कहलाएंगे, और कृतघ्न शब्द इतना बुरा शब्द है, जो एक आदमी मरे हुए कुत्ते के खोपड़ी, मानव के खोपड़ी में कुत्ते के मांस को शमशान में पकाया। मरे हुए इंसान के खोपड़ी में कुत्ते के मांस को शमशान में पकाया, और सिर पर लेकर जब जा रहा था तो आगे आगे जल छिड़क रहा था। किसी ने पूछा, भाई ये क्या शुद्ध कर रहे हो, ये तो सारा शुद्ध ही शुद्ध है तुम्हारा। तो बोला, कोई कृतघ्न आदमी इधर से गुजर गया होगा तो ये छूत हो जाएगा। आप अंदाज कीजिए कृतघ्न कितना बुरा शब्द है। कृतघ्न होता कौन है? गुरुद्रोही, माता पिता का द्रोही, जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हो उनसे द्रोह करने वाला गुरुद्रोही कहलाता है, कृतघ्न कहलाता है। यहाँ जमुना जी में एक बार एक कोई लाश किनारे आ गया, पानी घट गई, लाश रह गया, बहुत दिन तक वो लाश रहा, कुत्ते भी नहीं खाए, कोई जीव मुंह नहीं लगाया उसमें। तो वृंदावन में संतों का बैठक हुआ, और बात हुआ जी ये क्या कारण है, जो लाश को जमीन में दबाते उसको निकाल लेता कुत्ता यार, लेकिन ये तो खुला है, नहीं किसी ने खाया, उसके बाद भी नहीं नोच रहा। एक बुजुर्ग संत ने कहा जी ये किसी कृतघ्न आदमी का शरीर है, इसीलिए कोई जीव इसको स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारा तो पूरा का पूरा पीढ़ी है। आप किसी तीर्थ में जाओ, आज आप गया जी जाओ, गया में तीर्थ में अभी पिंडदान का बहुत महात्म है, वहाँ आपका नाम पूछेगा तो आपके 20, 50, 100 पीढ़ी का पीछे का वो बयान बता देगा, पूरा उनके पास फाइल होता है, हरिद्वार में होता है, तीर्थों सब में पंडाल लोग रखते हैं। तो हम लोग वंश परंपरा से जीने वाले हैं, हम उस मूल के फूल हैं, जिस मूल के बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको सुगंध वहां तक पहुंचाना चाहिए अपने कर्मों के द्वारा। इस समय का यही विशेष महात्मा है। और ये शरीर जो मिला है, ये अभी मैं बोला ना, धाम में तीर्थ में फर्क है, ये धाम है। कैसे? मन अगर मंदिर है तो मंदिर में भगवान बसते हैं। ये 10 दरवाजा वाला द्वारिकापुरी है, 2, 4, 5, 6, 7, मलमूत्र का 2, 9, अब ब्रह्मरंध्र 10वां बंद है। तो द्वारिकापुरी जो ये शरीर द्वारिकापुरी 10 दरवाजे वाला है, तो इसमें मन अगर मंदिर है तो मंदिर में कौन होंगे? भगवान होंगे। तो ये धाम अगर है तो इसमें मन मंदिर है, तो मंदिर में भगवान है। ये आत्मा जो है, ये जीवात्मा भगवान का ही अंश है, ये सूक्ष्म है, वो पूर्ण है, फर्क इतना ही। और आप एक चीज बताइए, आप पितरों का उद्धार मरे हुए का कीजिएगा, ये तो बाद की बात है। पहले जो जिंदा आपके पिता हैं, माता हैं, उनके लिए तो आप करो। आप एक चीज मुझे बताइए, जो आपके पिताजी जीवन पर्यंत दुख में जिए और मरने के बाद आप 4 गांव को खिला देंगे तो क्या सुख मिलेगा? उनको क्या मिला? उनकी आत्मा तो तड़पती गई। अरे अभी आप उनको जो आप पाते हो, सादा रोटी ही अगर आप पा रहे हो, और वो अगर प्रेम से उनको पवाएंगे आप, तो वो किसी के घी लगे रोटी का आनंद से ज्यादा उनके लिए आनंददायी होगा। आपके प्रेम का घी उसमें लगा होगा ना, तो उनका आनंद बढ़ जाएगा। तो आप अगर
चाहते हैं, जो आपके बच्चे आपका सेवा करें, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी रहें, तो आप उन बच्चों के सामने अपने माता पिता का सेवा कीजिए, क्योंकि बच्चों में सीखने का बहुत क्षमता होता है। एक माता पिता माने जवान लड़का लड़की अपने माँ को अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे थे, तो उनका 4-5 साल का बेटा था, दादी से बहुत प्रेम था उसको, तो वो बच्चा अंदर जाने लगा, तो उसकी माँ बोली, जो अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम चलो, तुमको नहीं, दादी को यहाँ रहना है। तो बोला नहीं, एक बार मैं अंदर जाकर देख लेता हूँ, आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो आपको भी तो मैं यहीं छोड़ूंगा। तो उसने अपने सास को तुरंत साथ में लिया, चल दिया। आप जो अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, इस दुनिया में वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है। बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ हाँ, जी जी, बहुत मतलब खुशकिस्मत है। आप एक चीज देखिए, मोटरसाइकिल के फर्स्ट गियर में ताकत बहुत है जी, बहुत है। टॉप गियर में स्पीड ज्यादा है। स्पीड जो है, टॉप गियर में गाड़ी उठेगी नहीं, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, स्पीड बहुत है लेकिन हाँ उठेगी नहीं, और फर्स्ट गियर में स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो दोनों जब मिलकर तालमेल में चलेगा तो गाड़ी गति में चलेगी। तो जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनके अनुभव रूपी स्पीड का इस्तेमाल करें। हाँ, उनके पास कुछ देर बैठें, बात करें, वो आपके लिए शुभ चाहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हवन कर दिया आपके लिए। आपके लिए उन्होंने क्या किया, वो आप अपने बच्चे के लिए जब जिएंगे तब आपको पता चलेगा। इसीलिए अनाथ आश्रम हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है। आज बहुत दुख की बात है जो हिंदुस्तान में अनाथ आश्रम बनने लगा है। ये हमारा परंपरा नहीं है, हम औरों के जैसे नहीं हैं। लोग हमारे जैसे बनते जा रहे हैं, हम लोगों के जैसे बनते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए आप अगर सुखी होना चाहते, आप अगर प्रसन्न रहना चाहते, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते, आप अगर ऐश्वर्य से युक्त होना चाहते, तो अपने माता पिता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हम जब यहाँ पे पेड़ पौधे को भी देवी देवता के रूप में पूजते हैं, तो जो माता पिता ने अपने शरीर के अंश से हमको पैदा किया, अपने पंचतत्व रूपी बने धर्मशाला से, देखिए एक चीज और है, दो शरीर के मिलन से एक शरीर उत्पन्न होगा जिसमें आत्मा होगा, लेकिन दो आत्मा का अगर मिलन हो जाए तो महात्मा उत्पन्न होगा, और दो महात्माओं का अगर मिलन हो जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जी, महाराज जी ने बहुत सारी बातें कही और मुझे लगता है वो आशीर्वाद स्वरूप हम सबको प्रसाद के तरह ग्रहण करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी वैज्ञानिक से या डॉक्टर से, इंजीनियर से, अलग अलग फील्ड के लोगों से भी अगर उनके विषय में बात की जाए तो इतनी बेबाकी से अचानक इतने सगुणता से बात नहीं रख पाएंगे जितना पूजनीय महाराज जी रखते हैं। और अचानक कभी भजन में, कभी ध्यान में, कभी कहीं यमुना जी के किनारे मिल जाते हैं और शुरू हो जाती है वार्ता, तो फिर अपना शरीर ही ध्यान नहीं रहता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, किसी स्थान पर बैठे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ करता था कभी कभी, ऐसी ही अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि जब आप अध्यात्म की यात्रा करते हैं तो ऐसे ही विलीन हो जाएंगे, आप ऐसे ही खो जाएंगे और अपने शरीर का भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। वार्ता बहुत लंबी होती, लेकिन मैंने सोचा कि आप सब तक पार्ट टू पार्ट में आशीर्वाद मिलता रहे। पूजनीय महाराज जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, जो कथा होने वाली है, क्योंकि देश भर से मैसेजेज आने लगते हैं, तो कथा किस स्थान पर है, कब से है, उसके बारे में बताएं, जिससे हमारे सारे भक्तगण जो पहुंचना चाहते हैं सुलभ से पहुंच सकें। अभी जैसे राजनारायण जी ने कथा की बात की, तो ये बात ठीक है, जो बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में उजान गांव में दुर्गा स्थान के प्रांगण में, दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ये कथा 26 सितंबर से होने जा रही है, और इसका YouTube लाइव भी होगा। और जो वहाँ नज़दीक के एरिया में रहते हों और प्रेमी हों, रसिक हों, भावुक हों, वो वहाँ जरूर आएँ, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ।